जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं भगवान श्री हरि विष्णु जी का जो है हंस अवतार की कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। भक्तों, जैसे कि हम भगवान के 24 अवतारों की कथाएं आपको सुनाने जा रहे हैं, उनमें से हम जो है 13 अवतार की कथाएं पहले सुना चुके हैं। आज जो 14वां अवतार भगवान का श्री हंसा अवतार जो है उसकी कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। भक्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। भक्तों, भगवान की जो लीलाएं हैं बड़े परंपार है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, गाव ही वेद कहि सब संता। क्योंकि सभी साधु संत से यही कहते हैं, सारे वेद पुराण यही कहते हैं कि हरि की कथाएं अनंत है, उनकी लीलाएं अनंत है। उनको कहने में वेद भी जो है नेति नेति कह करके जो है उनको पूरा नहीं कर पाते। तो ऐसे भगवान की कथा भला हम जैसा तुच्छ प्राणी कैसे कह सकता है। फिर भी अपनी टूटी फूटी भाषा में जो हम कहने की कोशिश करते हैं। भक्तों, यदि इसमें कोई त्रुटि हो तो उस त्रुटि के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आप हमारी भाषा पर ध्यान न देते हुए आप जो है भगवान के अमृत रस का जो है पान कीजिएगा, उसका जो है लाभ लीजिएगा। भक्तों, श्री हंस अवतारी कथा जो है इस प्रकार से है कि एक बार श्री सनकादिक जो परम ऋषियों ने जो है अपने पिता श्री ब्रह्मा जी से कहा कि पिताजी, चित्त गुणों अर्थात विषय में घुसा ही रहता है, यानी चित्त और जो है गुणों में जो है विषय भोग में घुसे रहते हैं, और गुण में जो है चित्त की एक एक वृत्ति में जो है प्रविष्ट रहते हैं। अर्थात चित्त और गुण जो है आपस में मिले जुले हिस्से रहते हैं। ऐसी स्थिति में जो पुरुष इस संसार सागर को पार होकर के मुक्ति पद प्राप्त करना चाहता है, वह इन दोनों को एक दूसरे से कैसे अलग कर सकता है। उनको जो है अपने चित्त और अपने गुणों का जो है समावेश अलग कैसे करना चाहिए, क्योंकि ये तो सब एक दूसरे में समाये हुए हैं। इस प्रकार जो है सनकादिक जो ऋषि मुनि है वो जो है श्री अपने पिता श्री ब्रह्मा जी से पूछते हैं। तो ब्रह्मा जी ने, हालांकि ब्रह्मा जी जो है सृष्टि के रचयिता है, वो ज्ञान की उनमें कोई कमी नहीं है, फिर भी जो है उन्होंने देव शिरोमणि स्वयं और सब प्राणी के जन्मदाता होने के बाद भी उन्होंने जो है कर्म प्रवण बुद्धि होने से इस प्रश्न का जो समुचित जो समाधान न कर सके। अतः इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए उन्होंने भक्ति भाव से भगवान श्री हरि का चिंतन किया। तो उन्होंने वहां पर बैठ करके भगवान श्री हरि का जो है चिंतन किया। तब भगवान ने जो है हंस का रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हुए, और श्री सनकादिक था ब्रह्मा जी से वंदित होकर के श्री सनकादिक के यह पूछने पर कि आप कौन हैं, तो भगवान बोले, हे ब्राह्मणों, यदि परमार्थ रूप वस्तु नानत्व से सर्वथा रहित है, तब जो है आत्मा के संबंध में जो है आप लोगों का ऐसा प्रश्न कैसे युक्ति संगत हो सकता है। तो भगवान कहते हैं कि हे ब्राह्मण जनों, हे सनकादिक ऋषियों, यदि परमार्थ रूप वस्तु जो है जो नानात्व से अर्थात सर्वथा रहित है, यानी आत्मा का उससे कोई संबंध नहीं है, तो आप लोग का ऐसा प्रश्न करना जो है युक्ति संगत नहीं हो सकता। देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि जितने भी जो शरीरधारी जीव हैं, ये सबको जो है पंचभूतात्मक होने के कारण अभिन्न है। अर्थात चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, सभी जो शरीरधारी है, स्वयं का जो शरीर जो है वो इस पंचभूतों से बना हुआ है और परमार्थ से भी अभिन्न है। अर्थात उस परम पिता परमेश्वर की ही सब संतान है। ऐसी स्थिति में आप कौन हैं? आप लोगों का यह प्रश्न ही केवल वाणी का व्यवहार है। अर्थात जो ज्ञानी जन है, अब जो अज्ञानी है वो तो मानता है भी आप कौन है, आप पूछ सकते हैं, लेकिन जो ज्ञानी जन है वो जानते हैं कि सभी जितने भी प्राणी मात्र हैं सब उसी परमपिता परमेश्वर की संतान है, सब उसी का अंश है, यानी अर्थात वही सब ब्रह्म स्वरूप है। जब सभी ब्रह्म है, जब हम जानते हैं कि सभी भगवान है, तो फिर हमें पूछने का औचित्य क्या है कि आप कौन होते हैं, आप कौन हैं। अर्थात जब सभी भगवान है फिर हम कैसे किसी को पूछ सकते हैं। तो खाली एक वाणी का एक व्यवहार ही हो गया। तो इस प्रकार से श्री भगवान जो हंस रूप में भगवान आए थे, वो कहते हैं
कि हे सनकादिको, यदि जब आपको पता है कि सब जब ब्रह्म स्वरूप है तो फिर आप कौन है, ये प्रश्न आपको पूछना ही नहीं चाहिए। आप लोगों का ये प्रश्न जो है केवल वाणी का व्यवहार है, विचार पूर्वक आपने इस पर विचार तो किया ही नहीं, अतः निरर्थक है। मन से, वाणी से और दृष्टि से तथा अन्य इंद्रियों से जो कुछ भी ग्रहण किया जाता है वह सब मैं ही हूं। अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु जो है वो हंस के रूप में है, और वो कहते हैं आप यदि मन में कोई जो चीज सोचते हैं, जो उससे ग्रहण करते हैं, वाणी से जो बोलते हैं उससे जो ग्रहण करते हैं, दृष्टि जो देखते हैं उनसे जो ग्रहण करते हैं, और जो अन्य जितनी भी हमारी जो इंद्रियां हैं, समस्त इंद्रियों से हम जो देखते हैं, जो खाते हैं, जो पाते हैं, जो सुनते हैं, वो समस्त जो है जो भी हम उसको ग्रहण करते हैं वह सब श्री हरि भगवान विष्णु कहते हैं और सब कुछ मैं ही हूं। तो ग्रहण करने वाला भी मैं हूं, ग्रहण कराने वाला भी मैं ही हूं, ग्रहण किया जा रहा है वो भी मैं ही हूं, मुझसे भिन्न और कुछ नहीं है। अर्थात भगवान कहते हैं कि यानी कि संसार में मेरे अलावा और कुछ है ही नहीं। ऐसा जो है भगवान श्री हरि विष्णु जो है हंस रूप से कह रहे हैं। यह सिद्धांत आप लोग जो है तत्व विचार के द्वारा समझ लीजिए। तो भगवान कहते हैं सनकादिक ऋषियों से, हे पुत्रो, यह जो चित्त है वो चिंतन करते करते जो है विषयाकार हो जाता है। यदि हम जिसका चिंतन करते हैं तो उसी चीज में जो है हमारा चित्त जो है उससे विलीन हो जाता है और विषय चित्त में प्रविष्ट हो जाते हैं। यह बात सत्य, तथापि विषय और चित्त ये दोनों ही मेरे ही स्वरूप भूत जीव के देह हैं। अर्थात भगवान कहते हैं जब हम किसी का चिंतन करते हैं तो वो जो है विषय यानी विषय में वो घुस जाता है, विषय में प्रविष्ट हो जाता है। लेकिन ये याद रखो हे पुत्रो, वो कहते हैं कि ये याद रखो, चित्त और चिंतन करते करते जो विषय कार्य में आप घुसते हो वो विषय और वो चित्त ये दोनों जो है मेरे स्वरूप है। अर्थात वो विषय भोग भी जो है वो भी मेरा ही स्वरूप है, विषय कहीं अलग से नहीं आया, उसमें भी मेरा ही अंश है, और चित्त है वो भी मेरा ही स्वरूप है। तो इसलिए जो है मेरे देह की जो है अलग अलग उपाधियां हैं, जो है विषय है, चित्त है, राग है, द्वेष है। भगवान कहते हैं ये सब जो है देह उपाधि है। अर्थात आत्मा का चित्त और विषय के साथ कोई संबंध नहीं है। तो भगवान कहते हैं जो असली में जो तुम्हारी आत्मा है वही परम तत्व, वही परम पिता परमेश्वर है, वही ब्रह्म है, वही परब्रह्म परमेश्वर है। उसका जो है ना तो चित्त से कोई लेना देना है, न विषय से कोई लेना देना है, न मन से कोई लेना देना है, न वाणी से उसे कुछ लेना देना है। आत्मा तो हमेशा जो है परमात्मा घुसा रहता है, परंतु हमारी जो मन की सोच है, जो हम मन से सोचते हैं, जो बुद्धि से तर्क करते हैं, तो वो जो है हम विषयात्मक यानी कि हम जो है उस आत्मा को ढके रहते हैं, अपनी उस पर जो है हमने पर्दा डाल रखा है। इसलिए हम आत्मा को समझ ही नहीं पाते, उस परम तत्व को समझ नहीं पाते, हम बाहरी दुनिया में खोए रहते हैं, क्योंकि जहां हमें पहुंचना चाहिए वहां तक हम पहुंच ही नहीं पाते। ऐसा जो है भगवान उनसे कहते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि जो ये विषय चित्त है इनसे जो है शरीर आत्मा का कोई संबंध नहीं है। इसलिए बार बार विषयों का सेवन करते रहने से जो चित्त और विषय में आसक्त हो गया है और विषय में चित्त में प्रविष्ट हो गया है, इन दोनों जो है अपने वास्तविक रूप अभिन्न रूप परमात्मा का साक्षात करके त्याग देना चाहिए। अर्थात वो कहते हैं कि जिस मनुष्य ने जो है जो विषयों का सेवन करते हैं, जो विषयों में घुसे रखते हैं, उसी में आसक्त रहते हैं, उसमें जो है विषय में चित्त में जो प्रविष्ट हो जाते हैं, उन दोनों को जो है अपने वास्तविक रूप से अभिन्न मुझ परमात्मा का साक्षात्कार करके त्याग देना चाहिए। अर्थात भगवान कहते हैं कि मुझे जान लेना चाहिए, यानी जो आत्मस्वरूप जो है, जो परमात्मा है, जो जीव है, उसको जान करके आपको समझ लेना चाहिए कि जो चित्त है और जो विषय है ये जो है हमसे अभिन्न है, जो हमसे इसका जो है कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए उनको जो है त्याग देना चाहिए और अपने आप को जो है भगवान का साक्षात्कार अर्थात उस परब्रह्म परमेश्वर का जो है अपना आत्मा में वास जान करके उस आत्मा में ही जो है अपने आप को विलीन कर देना चाहिए। इस प्रकार भगवान ने जो है सनकादिक मुनियों के जो है सारे संशय मिटा दिए, उनको जो है सार बता करके, धर्म का सार बता करके भली भांति जो है उनके द्वारा पूजित फिर जो है जब भगवान का जो है श्री ब्रह्मा जी और सुख शंकादि आज ऋषियों ने जो है भगवान श्री हरि विष्णु का जो है उनकी वंदना करी, उनका पूजन किया और उनके द्वारा वंदित होकर के ब्रह्मा जी और शंकादियों के सामने ही वो जो है परम ब्रह्म परमेश्वर श्री हरिनारायण जो है वहीं पर अदृश्य होकर के अपने धाम को चले गए, अंतर्धान हो गए। तो इस प्रकार से
भगवान श्री हरि विष्णु जी ने जो है वहां पर हंस का रूप धारण करके सनकादिक जो है जो ऋषिगण थे उनके जो मन की जो वेदना थी, जो उनका संशय था, उसको दूर किया। इस प्रकार से भगवान जो है किसी न किसी रूप में आकर के हमें जो है दर्शन देते रहते हैं। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि हमें किसी को सताना नहीं चाहिए, किसी को कुछ बोलना नहीं चाहिए। क्या पता किस रूप में हमें भगवान मिल जाए, इसको कोई नहीं जानता। इसलिए हमें चलते फिरते, उठते बैठते, जाते फिरते, जितना भी हो जाए प्रभु का भजन करना चाहिए, प्रभु का नाम सिमरन करना चाहिए, क्योंकि हरि का नाम ही एकमात्र ऐसा है जो हमें इस भवसागर रूपी समुद्र से पार कर सकता है। भक्तजनों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। जय जय श्री सीताराम भक्त।